राधे राधे दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं क्रोटन के पौधे के बारे में। ये बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप से इनकी पत्तियां होती हैं। ये भी एक टाइप का क्रोटन है, ये एक दूसरे टाइप का क्रोटन है, और ये थोड़ी सी लंबी पत्तियों वाला क्रोटन है। और एक और है मेरे पास में, ये रहा। इसमें ये सुबह आती है तो पहले ग्रीन होता है, फिर ये इस टाइप से होती है येलो ग्रीन, और फिर ये नीचे पर्पल वाइन कलर की हो जाती है। दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। इसमें फूल नहीं आते हैं, इन पौधों में फूल नहीं आते हैं, लेकिन जब पत्तियां ही इतनी सुंदर हो तो फूल की किसको जरूरत है। और इसकी भी एक खासियत होती है कि ये अधिक धूप में रखो तो इस टाइप से पीला हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पहले ये भी ऐसे आता है, छोटे छोटे इसमें चींटे जैसे रहते हैं, जैसे ऐसा लगता है किसी पेंटर ने पेंटिंग करी हुई हो। बहुत ही सुंदर गुच्छों में खिला हुआ, पत्तियां इतनी सुंदर सुंदर है। और जैसे पुरानी होती है तो भी अच्छी पीली होकर गिर जाती है ये। और ये पेड़ बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, बहुत कम केयर में भी आप इसको सरवाइव कर सकते हो। इसकी भी एक खासियत है, ये देखिए जैसे बंच में आता है, 5 पत्तियां इकट्ठी आती है इसमें। पहले ये ग्रीन होता है और बीच में से येलो, उसमें से एक लाइन बनी हुई होती है, और फिर धीरे धीरे पत्तियों का कलर इस टाइप से हो जाता है। ये जितना डार्क होता है ये उतनी ही सुंदर लगती चली जाती है ये पत्तियां। बहुत ही ऊपर ये ग्रीन येलो और फिर ये कलर। अभी अभी रिपोर्ट किया हुआ है मैंने इनको। इनकी जड़ों में सैडम ग्रास डाल दिया था, बहुत ज़्यादा इसकी वो हो गई थी, रूट बाउंड हो गई थी। सैडम ग्रास डाला है तो ये गर्मी तक पूरा फैल जाएगा, तो इसको ठंडक देने के लिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके बाद में हमने सभी में यही किया हुआ है, इसमें भी किया हुआ है। इसमें भी रूट बाउंड हो गई थी, इसमें भी रूट बाउंड हो गई थी, दोनों में किया है। और ये मैंने इसकी कलम भी लगाई हुई है, ये देखिए ये उसकी कलम भी लगाई हुई है। ये एक छोटी सी बर्ड दिख रही है, मतलब ये लग चुकी है। आप इसको कलम से भी सरवाइव कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है। और इसकी मिट्टी में भी ज़्यादा आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। एक भाग मिट्टी ले लीजिए, एक भाग रेत ले लीजिए, और थोड़ा सा गोबर का खाद। गोबर का खाद बहुत अच्छा होता है इसके लिए, आप गोबर के खाद का यूज़ करिए और मिट्टी भुरभुरी बनाइए। अभी मैंने जस्ट पानी डाला हुआ है, इसलिए इसकी मिट्टी भुरभुरी नहीं दिख रही है आपको। मैंने ये बहुत बड़े बड़े हो गए थे, इसलिए मैंने इनको रिपोर्ट किया है, फिर से लगाया हुआ है। तो इसका रिपोर्ट का मैं आगे दिखाऊंगी आपको। कुछ नहीं करना है, इसकी जड़ों को छाट के बस रिपोर्ट कर देना है। अगर खाद नहीं भी डालना है, साल भर में एक आधी बार ही खाद की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको खाद नहीं भी डालना है तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। और अगर जैसे इस टाइप से अच्छा बड़ा हो जाए तो आप इसको दूसरे पॉट में लगा दीजिए जड़ों को छाट के। मैं वो आपको अभी दिखाती हूँ इसके आगे का। ये देखिए, ये रिपोर्टिंग के समय का वीडियो है। ये थोड़ी मेहनत का काम है, ये इतनी आसानी से होने वाले में से नहीं है, इसमें बहुत ताकत की ज़रूरत होगी। इसलिए मैंने पति देव की मदद ली थी इसको रिपोर्ट करने के लिए। और ये देखिए पूरा रूट बाउंड हो गया था पौधे में। इस टाइप से हमने इसकी थोड़ी सी रूट हटाई है, खोद खोद के आसानी से अलग हो जाती है। कुछ से भी आप काट भी सकते हैं, या इस टाइप से अगर आपके पास कुछ है तो उससे आप हटा भी दीजिए। बस इसकी जो मेन रूट होती है उसको नुकसान ना पहुंचे, ये ध्यान रहे। और इस तरीके से आप इसको करके अब इसको फिर से रिपोर्ट कर दीजिए। ये मिट्टी, पुरानी वाली मिट्टी भी उपजाऊ नहीं रहती है तो उसको हटा दीजिए। और मिट्टी मैंने आपको वही बताई थी कि आप इसमें एक भाग सैंड का ले लीजिए, जो सैंड होती है अपनी नदी वाली सैंड है, और एक भाग गोबर का लिया है, और बची हुई मिट्टी मिट्टी अपनी गार्डन सॉल्ट ही रहती है। आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं, आपके पास में जैसी अवेलेबल है वैसे मिट्टी ले लीजिए। और इसके लिए याद रखिए, थोड़ा गमले का साइज है ना, थोड़ा बड़ा ही रखिए, क्योंकि है ना ये नीचे से एक ही, भले एक ही रहे, लेकिन ऊपर जाके ये पूरे गुच्छों का रूप ले लेता है, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। आप इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही
ये अपनी ब्रांचेस निकालता है ऊपर और एकदम झब्बेदार या राउंड शेप में हो जाता है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे मैंने भी दिखाया मेरे पास में, मैंने इनको कोई कटिंग या स्पेशल कटिंग नहीं करी थी। ये दूसरा वाला क्रोटन, निकालो। ये देखिए इसका भी वही हाल है जो पहले वाले का था। इसकी भी पूरी मिट्टियाँ और रूट हमने छाटी है। इसमें 2 प्लांट थे, लेकिन मैं दोनों ही प्लांट को फिर से उसी में लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास गमलों की बहुत कमी है। गार्डनर्स के पास हमेशा ये दिक्कत हो ही जाती है। ये देखिए दोनों को उसी में रखा और फिर से पास करके रख देते हैं। अभी तो फिर से जड़ें आएंगी तो फिर से अभी हेल्थी रहेगा ही वो, और इससे बड़ा सेफ हो जाएगा। तो फिर दोनों को अलग ही करना पड़ेगा। मैं ग्राउंड फ्लोर पर ही लगाऊंगी इसको फिर निकाल के। अभी क्या गमले में बहुत सुंदर दिख रहा है, तो मुझे उनको हटाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। बस वही मिट्टी हम इसमें भी डाल रहे हैं जो उसमें लगाई थी। ऐसे करके हमने हमारे पास जितने भी कॉटन थे उनको सभी को रिपोर्ट किया है फिर से। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये जो पत्ती है ये थोड़ी चपटी पत्ती वाला पौधा है मेरे पास में, और इसमें ये जो सिंगल पत्ती वाला है, पतली पतली पत्ती वाला निकला हुआ है। एक डाल इसमें ये निकली हुई है, देखिए कुदरत का चमत्कार। ये वाले पौधे की डाल उसमें निकली हुई है, और इसमें भी एक पत्ती इसकी निकली हुई थी जो शायद झड़ गई, मैं दिखा नहीं पाई आपको। लेकिन दोनों की अलग अलग ब्रांचेस उसमें निकली हुई थी। एक इसकी पतली वाली इसमें, और इस उसमें मोटी वाली इसकी निकली हुई थी, और दोनों आजू बाजू में रखे हुए थे, पता नहीं। और लास्ट में पानी डाल दीजिए, आपका काम